विर्गो वाले इस वीक में क्या करें कि उनके मामलात में अल्लाह की मदद आए। सबसे पहले ये कि आपके मामलात जो चल रहे थे उसमें बद असरात की वजह से, आपके स्टार की रुज्जत की वजह से कई चीज़ें रुकी हुई थी, और ये जो असर है, आप जितना भी निकलने की कोशिश कर रहे थे रुकावटें आ रही थी, मगर आने वाले हालात में ये जो असरात हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जो बद असरात हैं, ये ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके हालात यकसर बदल जाएंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मामलात में अल्लाह की मदद आएगी और आपके हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। अगर हम आपके कारोबारी हालात की बात करें, आपकी जॉब की बात करें, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप दिल में रखते हैं, और जो आप दिल में रखते हैं उनका जो है वो अच्छी बात है, उनको दिल में ही रखें। और बुज़ुर्गों के साथ जब मशवरा होता है, जब बड़ों के साथ आप बात करते हैं, तो काफ़ी आपकी मदद मिलती है। एक ख़ास एग्रीमेंट है जो आपके कामों के लिए, वो इस वीक में आपका एग्रीमेंट साइन होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि लीगल पोजीशन में चले जाएंगे, जिससे आपको फ़ायदा होगा और आपके बिज़नेस के या आपकी जॉब के हालात काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। जिनका एग्रीमेंट नहीं भी हुआ, मगर उनकी मुआशी पोजीशन बेहतरी की तरफ चले जाएगी। अगर हम आपकी मैरिड लाइफ की बात करें, तो मैरिड लाइफ में जो परेशानी या मुश्किलें आपको नज़र आ रही थी या जिनमें आप रहे थे, अब की बार में उसमें काफ़ी तब्दीलियां नज़र आ रही हैं। ये तब्दीलियां मुस्बत तब्दीलियां हैं, जिसका आपकी ज़िंदगी के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। ये अगर जिनके मामलात ख़राब थे या रुकावटें थीं या कई चीज़ें उलझनों का शिकार थीं, वो काफ़ी हद तक क्लैरिटी में चले जाएंगी और मामलात खैर व बरकत वाले नज़र आते हैं। अगर हेल्थ वाइज बात करें, तो हेल्थ वाइज जो लोग बीमार थे या रूहानी बीमार थे या परेशान थे, उनकी सेहत ठीक होती हुई नज़र आती है। ख़ासकर खाने पीने का जो है वो शेड्यूल बनाएं। खाने पीने का जो है वो शेड्यूल बहुत फ़ायदेमंद होगा, और ख़ासकर अनार का इस्तेमाल करें। अनार और अंगूर इस वक्त बेहतर नज़र आ रहे हैं, और अगर सुबह उठ के दही का इस्तेमाल कर लें तो वो भी आपको फ़ायदा देता हुआ नज़र आता है। एजुकेशन की अगर आप बात करते हैं, तलबा तालिबात, तो एजुकेशन में आपको मुश्किल पेश आ रही है, रुकावटें नज़र आ रही हैं, उलझनें नज़र आ रही हैं, काफ़ी चीज़ें परेशान कुन नज़र आती हैं। और जो भी आप कदम उठाते हैं अपनी तालीमी मेयार को बेहतर करने के लिए, आपको खैर ख्वाह उसका फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। इसलिए इस बारे में अपने बड़ों से मशवरा करें और तसल्ली के साथ सोचें कि आपने अपने एजुकेशन के मेयार को कैसे बेहतर बनाना है। अगर ट्रैवलिंग की बात करें, तो पहले ट्रैवलिंग में ऐसे लग रहा था कि आपकी जो है आपके साथ चीटिंग होगी, या आपकी ट्रैवलिंग नुकसानदेह होगी, या मुश्किलें होंगी, या परेशानी होगी, मगर अब की बार में ट्रैवलिंग आपको फ़ायदा देती हुई नज़र आ रही है। फ़ायदे और नुकसान अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं। अल्लाह चाहें तो जो है वो नुकसान में से फ़ायदे निकाल देते हैं और फ़ायदों में से नुकसान को निकाल देते हैं। अल्लाह पे भरोसा रख के अगर आप तसल्ली के साथ जो है वो अगर ट्रैवल भी करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करते हुए नज़र आते हैं। मामलात की बेहतरी के लिए मज़ीद आप आयत करीमा पढ़ सकते हैं। 313 मरतबा इशा के बाद आयत करीमा पढ़ें, ताकि आपके मामलात मज़ीद बेहतरी की तरफ चले जाएं। अभी के हालात में तो बेहतर मामलात हैं, आगे जाके इन मामलात में मज़ीद तब्दीलियाँ आएंगी, तो उसमें देखा जाएगा कि आपको ऐसे कौन से सदक़ात देने चाहिए जिससे आपके स्टार्स के ऊपर नहस असरात ना आए और आपका ज़िंदगी का सफ़र बेहतरी की तरफ चला जाए।